नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में हम बात करने वाले हैं। सूचना क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में एक न्यूज आई है। न्यूज क्या है? चूँकि ये पहले ही परीक्षा हुई थी और फिर ये रद्द हो गई थी। इसी के संदर्भ में एक न्यूज आई है कि अब ये परीक्षा कब होनी है, किन तिथियों पर होनी है, कौन से डेट्स होंगी जिन पर ये परीक्षा होगी, साथ ही कौन से नियम है जिनके अंतर्गत अब ये परीक्षा संचालित होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें कही गई हैं। बड़े बदलावों के साथ अब होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो योगी सरकार के खास दिशा निर्देश हैं और इसी के अंतर्गत जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है उसकी नई डेट्स जारी की है। अगर हम बात करें कि अब ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कब कब होनी है, तो ये कहा गया है कि ये अब अगले माह परीक्षा होगी और इसमें भी कुछ डेट्स निर्धारित की गई हैं। डेट्स क्या है? तो ये अगस्त माह में 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को और 31 तारीख को ये परीक्षा इन तारीखों पर आयोजित की जानी है। यही नहीं, इस परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें 47 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। बड़ी संख्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती है इसमें 48 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। जब ये फॉर्म निकला था तो इतनी संख्या में जो कैंडिडेट हैं उन्होंने आवेदन किया था। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी वो फरवरी माह में 17 और 18 तारीख को आयोजित की गई थी और इसका जो पेपर था वो लीक हो गया था, पेपर आउट हो गया था। इसके कारण से बड़े दबाव में क्या है कि सरकार ने इस परीक्षा को रद्द किया था और वही परीक्षा अब नए नियमों के अनुसार संपादित होगी। अगर बात करें तो सरकार ने कुछ खास कड़े कानून बनाए हैं। अगर उनकी बात करें तो योगी सरकार ने परीक्षा जब कैंसिल कर दी उसके बाद क्या है कि पेपर लीक को लेकर कई सारे बड़े बदलाव किए। इसके संदर्भ में कड़े कानून बनाए गए और भर्ती परीक्षा के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। योगी सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। इसमें ये कहा गया है जो नए कानून हैं उनके अंतर्गत अगर कोई भी परीक्षा के दौरान नकल करते हुए या फिर कराते हुए, ये दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में यदि पाया जाता है तो नए अधिनियम के तहत उस पर देखिए 1 करोड़ तक का जुर्माना, साथ ही 10 वर्ष का कठोर कारावास उसको हो सकता है। बड़ा कह सकते हैं कि ये एक नियम है जिसके अंतर्गत आपको क्या है कि ये सज़ा मिल सकती है। इसीलिए जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जो शामिल होंगे, वो काफ़ी सतर्क हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल चूक से इस प्रकार के किसी घटनाक्रम में वो संलिप्त पाया जाए तो उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि बड़ा अपराध लागू हो जाएगा और इसकी सज़ा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अब बात आती है कि आखिर इसमें क्या नियम है जिसके साथ अब ये जो नई कह सकते हैं कि डेट पर ये परीक्षा निर्धारित है वो संचालित होने वाली है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो योगी सरकार है, अगर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय जो योगी आदित्यनाथ, इनकी जो सरकार है उसके अनुसार अगर हम देखें तो नए जो नियम है इसमें कहा गया है कि 4 लाख से अधिक उम्मीदवार होने पर जो परीक्षा होगी वो 2 पालियों में होगी। पहली बात ये कही गई है। दूसरी बात कि जो परीक्षा होगी वो केवल शहरों में होगी, वो केवल सिटीज़ में होगी और देहात वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल हैं वहां इस बार कोई भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े मामले वहीं देखने को मिले हैं जहां पर जो देहात वाले क्षेत्र हैं वहां पर नकल या इस तरह की जो अव्यवस्था है वो महत्वपूर्ण हो गई थी और वहीं से अव्यवस्था फैलने की जानकारी मिली थी। यही नहीं, पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए जो ओएमआर सीट है इसकी स्कैनिंग की जाएगी।
साथ ही इसके लिए 4 अलग अलग एजेंसियों से बात की गई है। उनको खास तौर पे जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इससे संबंधित पूरी व्यवस्था का संचालन करना है। यही नहीं, सरकार ने सेंटर के बारे में भी स्पष्ट किया है कि सेंटर का सिलेक्शन 2 स्तरों पर किया जाएगा। 2 इसके लिए श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली जो श्रेणी है ए है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें राजकीय जो माध्यमिक विद्यालय है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, पॉलिटेक्निक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है और राजकीय मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल होंगे। दूसरी जो श्रेणी कैटेगरी बनाई गई है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें सुविधा युक्त जो वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको शामिल किया जाएगा। वह भी उन्हें जिन पर विवाद न हो, पहले से वो डिस्प्यूटेड ना हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से वो ब्लैक लिस्टेड हो। तो इस तरह से क्या है कि सेंटर के संदर्भ में ये सरकार ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि सेंटर कहां पर बनाए जाएंगे। तो ये सूचना थी, जो भी इससे जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, जो इस परीक्षा से जुड़े हैं, जो पहले परीक्षा दिए थे, उनकी परीक्षा रद्द हो गई थी और वो लगातार इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है और वो फिर से एक बार लग जाए ताकि उनको उनकी परीक्षा में सफलता मिल सके।